हेलो गाइस। आपका फिर से स्वागत है अपना ये कंट्रोल एंड एक्सटी चैनल पे। आपने थंबनेल तो देखा ही होगा, कैसे हम एक रास्पबेरी पाई, उसका एक कैमरा मॉड्यूल, ये सब मिला के हम ऑब्जेक्ट डिटेक्शन कैसे कर सकते हैं, इसके ऊपर आज का ये वीडियो होने वाला है। ये मैंने खुद इन हाउस बनाया हुआ सिस्टम है। इसका प्रोग्रामिंग, इसका सब ये मैंने किया हुआ है। तो आपको ये इन डेप्थ कैसे करना है, क्या क्या कंपोनेंट्स आपको लगेंगे, या आप कहाँ कहाँ ये यूज़ कर सकते हैं, ये सब इसमें पता चल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको मैं दिखाता हूँ पहले अपने पास क्या क्या है। ये सिस्टम है, सिर्फ इतना ही है। ये रास्पबेरी पाई 5 है। इसके ऊपर एक पीओई हैट लगा हुआ है। और ये जो आप देख रहे हैं, आई थिंक ये फोकस, ये देखिए, ये जो है ये आरटीसी मॉड्यूल है। तो ये क्या करता है, मैं कंपोनेंट बता देता हूँ आपको एक बार। और ये आपका कैमरा मॉड्यूल है, इसके ऊपर 6 mm की एक लेंस लगी हुई है। तो ये रास्पबेरी पाई 5, उसके ऊपर पीओई है। पीओई मतलब क्या है, वो पावर ओवर इथरनेट है। तो जो इथरनेट पोर्ट है उसको हम अगर पावर वाली जो स्विच से अगर इथरनेट कनेक्शन देंगे, तो ये रास्पबेरी पाई को अलग पावर देने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली उस पावर से चल जाएगा। तो उसके ऊपर आरटीसी मॉड्यूल है। वो आरटीसी मॉड्यूल आपका क्लॉक का टाइम जो है, जो आप क्लॉक सेट करते हैं, वो टाइम सेव करने का काम करता है। ये आपका कैमरा है। तो ये ग्लोबल शटर कैमरा है। तो फास्ट फ्रेम्स आपको कैप्चर करने हो तो ग्लोबल शटर यूज़ करना है। अगर आपकी ज़रूरत नहीं है फास्ट फ्रेम्स की, तो आप नॉर्मल शटर कैमरा भी यूज़ कर सकते हैं। इसके ऊपर 6 mm है। ये मैंने मेरे यूज़ के हिसाब से लिया हुआ है, सजेस्ट किया हुआ है। इसमें आपको 16 mm भी मिलता है जो टेलीस्कोपिक है, जो आप जूम होता है उसमें इमेज, और क्लैरिटी भी सेम है। तो ये सेटअप कैसे किया है मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये आप मेरे स्क्रीन के ऊपर उसका एक वेब पेज है, वो देख सकते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया है, इसमें मैंने एक HTML पेजेस है उसके ऊपर उसका जब हम एक्सेस करते हैं वो पोर्ट नंबर 5000 पे, तो उसका लाइव फीड दिखता है। और अगर उसको PLC से ट्रिगर आया है तो उसका लास्ट कैप्चर जो इमेज है वो दिखता है। तो ये राइट साइड में आपको दिखेंगे कि ट्रिगर्स, रियल टाइम जो ट्रिगर आ रहे हैं PLC से वो दिखेंगे। एक आपका जो सिस्टम का हार्ट बीट है वो दिखेगा, और एक PLC कनेक्शन का स्टेटस दिखेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि ये PLC से कैसे बात करता है। इसको कोई हार्ड इनपुट्स नहीं है, ये डायरेक्टली प्रॉफीनेट कम्युनिकेशन पे बात करता है, TCP/IP प्रोटोकॉल यूज़ करता है। तो ये क्या करता है, इसके प्रोग्राम में हमको सिर्फ PLC के एड्रेस देने होते हैं, जैसे कि PLC का IP एड्रेस, रैक नंबर, या उसके DB एड्रेस में जो हमने ट्रिगर डिफ़ाइन किए हैं उसके कौन से DB में है, कौन से बिट में है, वो डिफ़ाइन करना। अगर ये इन डेप्थ आपको ये अगर देखना है तो आप मेरे को बता दीजिए कि आपको इसमें इन डेप्थ चाहिए कि प्रोग्राम कैसे रहता है। ये एक ओवरव्यू आपको प्रोग्राम में दे दूंगा अभी। तो ये है इसमें। तो इसमें आपका डिटेक्शन जो है कि अगर डिटेक्शन होने के बाद क्या है, मतलब कौन सा मॉडल डिटेक्ट ओके हुआ, नॉट ओके हुआ, वो ये नीचे के साइड में आता है। तो अगर हम डिटेक्शन हिस्ट्री में जाएंगे तो ओवरऑल जो हमने कितनी बार ट्रिगर दिए हैं, कितनी बार ओके आए हैं, कितनी बार नॉट ओके आए हैं, ये सब दिखता है। अगर रास्पबेरी पाई में हम डायरेक्टली योलो मॉडल नहीं ले सकते, क्योंकि योलो मॉडल का प्रोसेसिंग लोड ज़्यादा रहता है। तो हम क्या करते हैं, योलो मॉडल को ONXX फॉर्मेट में ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब कन्वर्ट करते हैं। तो वो क्या होता है, उसका लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, पर उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा कम रहता है। पर कोई बात नहीं, अगर आपको ऑब्जेक्ट डिटेक्शन करना है तो वो चल जाएगा। अगर आपको प्रिसीजन चाहिए या मेजरमेंट करना है तब हम योलो मॉडल यूज़ करेंगे डायरेक्टली। तो उसके लिए हार्डवेयर अलग रहेगा, ये वाले के लिए हार्डवेयर अलग है। तो इसमें क्या है, अगर आप ONXX में कन्वर्ट करके यूज़ कर सकते हो। वो किधर डालने का है वो भी प्रोग्राम में डिफाइन किया हुआ है हमने। तो एक बार ये देख लेंगे। ये मैनुअल ट्रिगर वाला है। तो इसमें क्या है, आपका एडमिन लॉगिन भी है। ये एडमिन अगर मैंने लॉगिन कर दिया, एडमिन, ये और लॉगिन कर दिया, तो मेरे पास दो ऑप्शन है इसमें। ये मैंने खुद एक अपडेट किया है सिस्टम को। ये सिस्टम आप डायरेक्टली भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्टली नहीं, आपको इसमें मॉडिफिकेशन चाहिए तो हम मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। मैं आपको सिखा भी सकता हूँ मॉडिफिकेशन कैसे करना है। तो ये मैनुअल ट्रिगर कर सकते हैं जब हम कमीशनिंग फेज़ में रहते हैं, इसलिए मैंने वो ऐड किया। कमीशनिंग फेज़ में हम मैनुअल ट्रिगर करके ये इधर ट्रिगर कर सकते हैं।
ये हो गया। ये अगर ये देखो लास्ट कैप्चर भी आ गया है। इसमें अभी आज का एक अभी हमने जो स्कैन किया वो भी आ गया, और ये टोटल भी अपडेट हो गया। अभी इसमें मेरे को क्या होता है, इसमें मेरे को लास्ट ट्रिगर है, जो हिस्ट्री है, कब किया है, कितने बजे किया है, ओके है, नॉट ओके है, ये सब मेटा डेटा लगता है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में। क्योंकि क्या होता है, जब आपकी स्टेशन से गाड़ी जाती है, आपके सिस्टम ने ओके कर दिया, तो जब एक हाथ डिफेक्ट अगले वाले स्टेशन में किसी ने कैप्चर कर लिया, तो आपके पास मेटा डेटा होना चाहिए कि आपके स्टेशन पे इमेज कैसे दिखती थी, क्या दिखती थी, क्यों उसने सिस्टम ने नॉट ओके किया। क्योंकि अगर हम जब पहली बार जब सिस्टम इम्प्लीमेंट करते हैं, तो मेनी टाइम्स इट हैपेंस दैट कि आपका पार्ट ओके है पर सिस्टम ने नॉट ओके डिटेक्ट कर लिया है। तो कुछ तो भी बग्स रहते हैं, कुछ इमेजेस टीचिंग में गलत होते हैं, तो ये हो सकता है। पर इसका अगर आपको रूट कॉज पे जाना है, क्या होता है कभी कभी एक ही मॉडल प्रॉब्लम देता है। तो आपको अगर आपके पास डेटा है, आपके पास हिस्ट्री है, तो आपके पास वो जो सिंक स्टैटिस्टिक्स है वो अगर रहेंगे, तो आप वो प्रॉब्लम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और एक मेटा डेटा रहता है, एक आपका सिस्टम फुल प्रूफ है या नहीं, आप वो हक से बता सकते हैं अगले वाले को, ये डेटा, ये मेरे पास टीपीएस नंबर था, जो पार्ट नंबर रहता है हर मॉडल का, और इसका ये इमेज था, मतलब ये सिस्टम ने ओके काम किया है। ये हो गया। ये सिस्टम ऐसे डायरेक्टली ओपन नहीं है। तो ये मैंने आपको हर एक कंपोनेंट अलग अलग दिखाया है। इसमें एक और कंपोनेंट आता है जो कि है अपना पीओई वाला, पावर वाला ब्रिक, वो बाहर आता है आपके सिस्टम से। और नेक्स्ट इज़ ये डायरेक्टली मैंने आपको अलग अलग कंपोनेंट्स दिखाए हैं। तो ये पूरा यूनिट अगर आपको देखना है, तो ये मेरे पास एक कटिया ड्राइंग भी है, मैंने उसको प्रिंट नहीं किया है, इसका एंक्लोजर बनाया है मैंने बेसिकली। तो ये एंक्लोजर जब आप माउंट करेंगे सिस्टम को, तो वो अच्छा दिखता है आपको। अगर आपके कंपनी का नाम लिखना है उसके ऊपर, वो भी हम प्रोवाइड कर सकते हैं। ये आपको दिखाता हूँ मैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ वो कटिया मॉडल कैसा है। ये आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है, वो उसका कटिया मॉडल है। ये क्या होता है, इसके सामने आपका लेंस लगता है। ये रास्पबेरी पाई का फुल एंक्लोजर अंदर रहता है, उसके पोर्ट सिर्फ अपने को बाहर से एक्सेसिबल रहता है। तो ये ऊपर वाला कवर जो है वो निकल सकता है, ये ऊपर ऐसा रखा हुआ है सिर्फ, और उसका गिरने की कोई बात नहीं है। ये रास्पबेरी पाई का आपका कैमरा आगे वाले फ्रंट माउंट से नीचे से सिक्योर रहता है, ये नीचे एक उसका होल है, और ये आपका रास्पबेरी पाई है। बाकी कुछ कंपोनेंट्स उसके ऊपर जो आएंगे, पीओई हैट और वो सब वो एंक्लोज रहेंगे, और उसके हिसाब से ये डिज़ाइन का बनाया हुआ है। ये डिज़ाइन फुल्ली 3D प्रिंटेड है, तो ये आप 3D प्रिंट कर सकते हैं डायरेक्टली। उसका प्रोग्राम भी एक बार हम देख लेंगे। तो उसके प्रोग्राम को एक्सेस करने के लिए उसको वीएनसी का एक्सेस है, तो अल्ट्रा रियल वीएनसी से हम उसको एक्सेस करेंगे। ये उसके अंदर हम अभी पहुंच चुके हैं। उसको मैंने क्या किया है, इजीली प्रोग्राम लोड करने के लिए उसका एक शेड फोल्डर बनाया है, शेड फोल्डर में उसका पूरा प्रोग्राम रखा हुआ है। तो हम एक बार इसको एक्सेस करेंगे। मैं आपको दिखाता हूँ हम कौन सी लाइब्रेरीज यूज़ कर रहे हैं, कौन सी नहीं। एक बार देख सकते हैं आप, एसक्यूएल लाइट हम डेटाबेस के लिए यूज़ कर रहे हैं, टाइम और वो फेच करने के लिए हम टाइम का लाइब्रेरी यूज़ कर रहे हैं, और स्नैप 7 इज़ द लाइब्रेरी जो हम पीएलसी को डायरेक्टली कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। फ्लास्क, और वो आपको पता ही रहेगा, फ्लास्क का लाइब्रेरी हम जो HTML पेजेस हम देख रहे हैं, वेब पेजेस जो देख रहे हैं, उसके लिए हम फ्लास्क यूज़ कर रहे हैं, उसको ब्रॉडकास्ट करने के लिए आए बेसिकली। और ये ONXX वाला जो है लाइब्रेरी वो है। अभी मॉडल्स की बात करेंगे, तो ये ONXX का मॉडल है, हमने उसके ऊपर लोड करके रखा है। ये कन्वर्ट कैसे करना है आपको, ये इन डेप्थ जानना है उसका। पहले तो ये वो लोग क्या है, ये अगर जानना है कि वो मॉडल हम कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे यूज़ करते हैं, तो एक बार सिर्फ पिंग कर दो, हम उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। इमेजेस में आपका
मॉडल जो हम डिटेक्ट कर रहे हैं उसके ओके नॉट ओके की इमेजेस इसमें सेव होते हैं। ये हमने वो लाइब्रेरीज डायरेक्टरीज वैसे डिज़ाइन की हुई है पहले से ही। तो बेसिकली ये आपको अभी मैं बता देता हूँ। ये पीएलसी का आईपी एड्रेस और वो आई थिंक आपको नहीं दिख रहा है, अभी दिखेगा। ठीक है, ये जो है पीएलसी के आईपी एड्रेस, मतलब हम पीएलसी से कैसे बात करते हैं, वो है कि इसके ऊपर हमने पीएलसी का आईपी एड्रेस, रैक स्लॉट, जो ट्रिगर बिट है वो किधर है, जो एक्नॉलेज बिट है, क्या करते हैं हम अभी। पीएलसी एक ट्रिगर बिट भेजता है, हाई करता है, उसका एक्नॉलेज बिट हमारा पाइथन प्रोग्राम पीएलसी को फिर से एक भेजता है। तो उसके डीबी के अंदर हमने डिफाइन किए हैं मल्टीपल लेयर्स। एक तो है ट्रिगर बिट, एक तो है एक्नॉलेज बिट, एक है हार्ट बिट, एक है डिटेक्शन ओके का, एक नॉट ओके का, और ऐसे 6 मॉडल्स के लिए 6 डिफाइन किए हुए हैं। ये अगर अलग अलग मॉडल्स के लिए जो है ये इधर डिफाइन किए हैं। उनके जो ONXX वाले मॉडल्स है वो भी हमने इधर वो पाथ डिफाइन करके वो लोड करके रखे हैं। ठीक है, और ये अगर आपको प्रोग्रामिंग कैसे करनी है, अभी ये भी मेरे को पाइथन पूरा आता नहीं है, जो बेसिक आता था वो हिसाब से मैंने थोड़ा एआई का यूज़ करके प्रोग्राम्स बनाए हैं। अगर आपको भी जानना है ये सॉफ्टवेयर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो भी हम ले लेंगे कभी कभी। तो कैसे करना है, उसको कैसे प्रॉम्प्ट देना है, वो भी हम सीख लेंगे। अगर ये आपको सिस्टम चाहिए, आप कोई इंडस्ट्री में चाहिए ऑब्जेक्ट डिटेक्शन है, तो बेसिकली मैंने तीन तीन जगह पे इंस्टॉल किया हुआ है ये सिस्टम पहले। जो कार बॉडीज़ के ग्रू मेट या कार बॉडीज़ में लगे हुए कुछ पार्ट वो डिटेक्ट करता है। उसकी एक्यूरेसी अभी तक 99.5% है। अगर आपको भी आपकी इंडस्ट्री में किधर ये सिस्टम लगाना है या मेरी हेल्प चाहिए उसमें, हम ये सिस्टम भी प्रोवाइड करते हैं। इसका कॉस्टिंग आप मेरे को मैसेज करिए, मेल करिए, मैं आपको उसका कॉस्टिंग बता दूंगा, मेरा इंस्टॉलेशन चार्जेस क्या है वो बता दूंगा। और ये सिस्टम फुल्ली वर्किंग है। अगर आपको मेरे साइट पे विज़िट करना है किधर भी, आप मेरे मेरे को बता दीजिए, हम साइट पे विज़िट कर देंगे, आपको ये सिस्टम दिखा भी देंगे कैसे काम करती है और कितनी एफिशिएंसी से काम करती है। थैंक यू। ऐसे ही आपको अगर इंडस्ट्री में जो जो चलता है जो नहीं चलता है उसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। और आपने पहला वीडियो देखा ही होगा जिधर हमने रियल इंडस्ट्रियल सेल जो प्रॉब्लम हुआ था, एक बिट ने क्या मचाई थी राडा, उसके बारे में बात किए थे। ये बात तो होते ही रहेंगे आगे। आपको ये भी जानना है कि इंडस्ट्री में क्या क्या प्रॉब्लम आते हैं, ऑटोमेशन इंडस्ट्री बेसिकली, तो ये चैनल को सब्सक्राइब करना है और मिलते रहेंगे। थैंक यू।